हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। पीएनसी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल के क्वेश्चंस पर वीडियो बनाई हुई थी। 3 पार्ट में वो मैंने बनाया है, वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाके वहाँ पर देखिए। उसी प्रकार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि मैं एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कंसंट्रेट रहिए बोर्ड पर। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जिससे कि हम जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही सरल बात है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छा, तो यानी हमारे को ये पता चल गया हाइट ये होगी, ठीक है, और दूरी ये होगी, डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, और हाइट और डिस्टेंस को एक मिला रही होगी। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ना है तो पहली बात तो हमें हाइट देखनी है किसी भी डायग्राम की, और दूसरी क्या देखनी है, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस देखनी है। ठीक, डिस्टेंस देखना है। ठीक, अच्छा, तीसरी बात हमें क्या देखना है, एंगल देखने हैं। ठीक, एंगल देखने हैं। तो एंगल कौन कौन से देख रहे हैं, बहुत ही सरल बात है भाई, कसम से बता रहा हूँ कि ये बस यही एंगल जान लो जो हम बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पूरा हो गया। ठीक है, एक तो आपको 30 डिग्री का एंगल आना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी 60 डिग्री की एंगल पता होनी चाहिए। तीसरा 45 एंगल का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, अगर रेयर में कभी पूछता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तो पहले से याद है, पर इनकी वैल्यू आप याद करिए। और दूसरी बात है कि टैन में पता होनी चाहिए, टैन 30, टैन 60 की वैल्यू और टैन 45 की वैल्यू। तुम्हें तो सबको पता है, टैन 45 की वैल्यू तो सभी को पता है ना, तो इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि इसी में आप ये दोनों की भी वैल्यू याद कर लो, साइन 60 और साइन इसकी, और कॉस 30 एंड कॉस 60। ये भी लगता है, ये कब लगता है, ठीक है, एक आता है क्वेश्चन कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो पतंग की जो डोर होती है उसकी दूरी ले लेता है, तब हम वहाँ पर कॉस और साइन के केस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से नोट करिए, और इसके बाद में और चीज़ें बताएंगे, आप इसको नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये है, ये ए है और ये बी है और ये सी। यहाँ पर हमें देखना होता है किस पर आपसे 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज याद कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर लो कि ये मान भी आप याद रखिए कि जैसे tan 30 है, tan 30, तो उसका वैल्यू होता है 1/√3। ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, और tan 60 का जो वैल्यू है, ठीक, tan 60 का वैल्यू है आपका √3। इसी प्रकार ये हो गया। अच्छा, इसका आप जान लो, ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, साइन 30, ठीक, तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। ठीक, तो कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक, कॉमा ये हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 30 दे चुका हूँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, साइन 60 वैल्यू √3/2। ठीक, और ये बाकी तो पता है यार, tan 45 का 1 होता है। ठीक, साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर ही होता है। ठीक, क्या होता है, 1/√2। ठीक, क्लियर हो गया बात इतना। ठीक, तो इतनी सी ये चीज बातें हैं, और भी बात है, अब इसको नोट करिए, फिर आगे कराता हूँ बहुत ही अच्छे से।
अब देखिए, आप लोगों को फिगर पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फिगर होते हैं। बस आप फिगर जान लीजिए और जब लैंग्वेज पढ़िएगा तो उस हिसाब से उस फिगर को दिमाग में ये रखिए और लैंग्वेज पढ़िए, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि हाँ ये वाला लगेगा। ठीक है, तो कुछ फिगर मैं बता रहा हूँ, इन फिगर्स को याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यही फिगर है। ठीक है, एक ये ए है, एक ये बी और सी। तो ऐसा कहेगा कि एक पोल खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो जो लड़का है उसके शीर्ष को देख रहा है यानी टॉप को देख रहा है, तो ये बस एंगल बनेगा। वहाँ थीटा दिया होगा, हाइट पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा तो डायग्राम ये आ जाता है कि एक ये एंगल बनता है, फिर वो दूसरा एंगल है ऐसे बना देता है। ठीक है, तो ए और बी और सी एंड डी ले लें। इसमें क्या कहता है कि एक आदमी, एक पोल है, एक ये पोल है, पहाड़ी है, कुछ भी बोले, जैसे कहे कि एक खंबा है, खंबे से कुछ दूरी पर चलकर यहाँ पर आ गया आदमी और फिर थोड़ी दूरी और चला, तो जब यहाँ पर आता है तो ये पोल के शीर्ष को देखता है यानी टॉप को देखता है, कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद में भी टॉप को देखता है, तो एंगल ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना आप पोल से दूर जाओगे उतना एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, या वाला एंगल सदैव हम क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। ठीक, ये वाला आगे वाला हमेशा बड़ा एंगल और दूसरा छोटा एंगल, ऐसी कंडीशन में दो एंगल दिए होंगे। ये बात याद रखो। अब जैसे भाई मैं देखो, कोई दीवार है, दीवार के शीर्ष पर देख रहा हूँ, ठीक है, यानी ऊपर छत को देख रहा हूँ। अब मैं जितना पीछे जाऊंगा उतना मेरा एंगल कम होगा, और जितना पास आऊँगा, अब दीवार के पास ऐसे पहुँच जाऊँगा तो मैं ऐसे नहीं देखूँगा। जब ऐसे देखूँगा तो जैसी बात है कि हम अगर किसी दीवार या किसी पोल या कोई भी पेड़ है, कुछ भी के पास जाएंगे, ठीक है, तो हमारा एंगल बढ़ेगा अगर हम उसके टॉप को देख रहे हैं, और जितना दूर जाएंगे तो उतना एंगल घटेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा फिगर क्या आता है? दूसरा फिगर हमेशा तुम्हें फंसाने के लिए आता है। तो ये जो तीसरा फिगर है, इसमें ऐसे कंडीशन बन के आता है। ठीक, एक बार इसको ऐसे लगा देता, एक बार ऐसे इसको लगा देता, ठीक ना, या फिर ये लगा देगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे बोलता है फिगर। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है, हमें देखो एंगल है कि ये भी पता है थीटा, तो ये तुम्हारा कुछ θ1 होगा। ठीक, ये θ1 ले लो, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ये कहता है कि एक आदमी है, ठीक है, तो कहेगा एक आदमी अब की आँख और पोल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ1, और तू ही कह रहा है कि कुछ दूरी यानी कोई भी दूरी x बोलेगा, उतनी दूरी पर उसके फुट से टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इतना। तो बताओ इसकी हाइट बताओ। ठीक है, हाइट पूछेगा कि हाइट ऑफ पोल बताओ, तो ये हम डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल ईजी हो गया। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन में और तुमसे फंसाता है। ठीक है, जो तीसरा डायग्राम, चौथा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चौथा डायग्राम इस तरह से क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, कि क्या करेगा कि इसका भी ऐसे बना देगा, ठीक, एक ये बना देगा, और ये ऐसे बताएगा लड़के को, देखो ये, ठीक है ना, ऐसे फिगर बनाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा फिगर ऊपर चला गया, नीचे करके बताता हूँ। फिर देखो इसमें क्या है, ऐसे बनाएगा कि एक ये पोल है आपका, ठीक, और ये दूरी दे देगा कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, तो इसकी आँख से और इसके ज़मीन को देख रहा है। ठीक, कि मतलब पोल के टॉप को भी देख रहा है और पोल के फुट को भी देख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जो टॉप पर देखता है तो उसका एंगल बनता है थीटा। ठीक, और जब नीचे देखता है तो क्या बनता है, फाई बनता है। तो हमने फाई बना लिया। तो यू नो दैट कि ऐसी कंडीशन पर हम जानते हैं कि ये एक जो मान लिया ले ले ए बी सी डी, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल। तो ए बी सी एक अगर रेक्टेंगल है तो यू नो दैट कि आमने सामने वाली लाइन आपस में बराबर होती है, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल, अल्टरनेटिव एंगल है, वो बराबर होता है।
तो ये आपका जो वैसे ही इसमें एक चीज़ कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो उस कंडीशन से अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो ये एलिवेशन, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं उस आदमी की हाइट, ठीक है। तो उस आदमी की अगर हाइट हम देखें तो उसकी आदमी की मान लीजिए कि ये हाइट है, तो ये भी हाइट ये आदमी की हाइट के बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसकी हाइट एक्स है, ठीक, तो ये भी तुम्हारी एक्स हो जाएगी, ठीक। और ये आपकी पोल तो पूरी होगी ना, तो पोल की इतनी ऊंचाई मैंने एच मान लिया थी, तो पूरी ऊंचाई क्या होगी, एच प्लस एच होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक। अच्छा, अब क्या आता है, आपका 5वां डायग्राम आता है। 5वां डायग्राम में क्या कहता है कि मान लीजिए कि एक पोल एक नदी के बीच में लगा हुआ है, कोई टापू है, ठीक। तो उसके एक इधर से आ रहा है जहाज, पानी का जहाज, एक आ रहा है इधर से जहाज, तो वो ऐसे एंगल बनवा देता है, ऐसे एंगल बना देता है। तो कहता है कि बताओ इसका हाइट कितना है, ठीक है। तो एक को θ1 मान लेंगे, ठीक, तो ये फाई मान लेंगे और कुछ प्रोसेस करेंगे और हमारा जो है निकल आएगा। ये बहुत ही रेयर में पूछता है, पर पूछता है, ठीक। आप ये 5 डायग्राम बना लीजिए, फिर और भी डायग्राम बता रहे हैं। बात ये है कि डायग्राम्स को अगर आप अपने मन में बना लिए कि कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये टेक्निक है हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ईजी करने की, आप इसे इस्तेमाल करिए, ठीक है। इनको नोट करिए, फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अब कराने जा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए। बहुत ही सरल से सब कुछ हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आप लोगों को ना समझ में आए वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसको भी आप लोगों को डिस्कस करा दूंगा, ठीक। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ द हाइट HEIGHT हाइट ऑफ पोल इज 2√3 मीटर, ठीक। और कह रहा है कि एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर, कह रहा है एंड इज लेंथ ऑफ शैडो, बहुत प्यारा जाता है, शैडो इज 2 मीटर। तो फाइंड एंगल कह रहा है, फाइंड एंगल ये बोल रहा है। बहुत आसान सी बात है, थीटा में फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, देखो हाइट कह रहा है, मैंने एक हाइट बना लिया, सोल्यूशन में लिखो, ठीक, सोल्यूशन, ठीक। तो सोल्यूशन में देखो, हमने तुरंत ही एक चित्र, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ये याद रखो, ठीक। तो हाइट ये हो गई, ठीक, ए और बी और सी, ये हो गया मान लिया थीटा। तो हाइट कितना दे रहा है, 2√2, ठीक, 2√3, ठीक, 2√3। और डिस्टेंस कितनी दे रहे हैं, 2 दे रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट एज्यूम हमें थीटा निकालना है ना, लेट एज्यूम एंगल इज थीटा, ठीक। अच्छा, तो हम लिखा, अब ये देखो हमको थीटा निकालना है ना, तो हम इससे देखेंगे कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस तो हमें दिया है, तो हम tan थीटा लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू AB/BC, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3
अपॉन 2 से 2 कैंसिल √3 मीटर। ठीक, तो उसका जो सॉरी √3 आया, तो √3 अभी मैंने किसकी वैल्यू बताई थी तुमको, tan 60 की वैल्यू। ठीक, तो थीटा इक्वल टू tan 60, तो tan 60 ये रहा, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए, अनदर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, ऑन वॉकिंग 24 मीटर टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़िए, फिर जितने भी डायग्राम मैंने शुरू में दिए थे 5 डायग्राम, उनको अपने दिमाग में लाइए, उन्हीं से रिलेटेड ही डायग्राम बनेगा, बस लैंग्वेज का हेर फेर रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि हम ऐसा करेंगे कि चित्र इससे पढ़कर बनाए। पहली बात तो जान के 2 एंगल बन रहा है, तो देखो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक, तो मैंने एक टावर ऐसे बना लिया, ये देखो मेरा टावर है। ठीक, तो इसका टावर का टॉप यहाँ होगा ना, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एलिवेशन का मतलब होता है कि नीचे। ठीक, तो एलिवेशन नीचे, तो मैंने ये इसकी यही बात मैंने बना दी। देखो एलिवेशन कह रहा है कि एट अ ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, कह रहा है इस 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया। अब ये कह रहा है कि 30 डिग्री बना, अब ये कह रहा है कि ऑन वॉकिंग 24 मीटर टूवर्ड्स द टावर, तो कह रहा है टावर की तरफ 24 मीटर चलने पर, ठीक है, एक एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो मैंने कहा लो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक, तो ये एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। हमने कहा था सदैव कि जो पास वाला एंगल होगा वो बड़ा, दूर वाला छोटा। ठीक, तो वही चित्र तो बना। अब यहाँ पर नामांकन कर दो ABC, और ये आपका D कितना मीटर, 24 मीटर चलने पर। ठीक, तो ये इतनी 24 दी है, और इतनी 24 दी है, तो इतनी हम x मान ले रहे हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी 24 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। इतना हमने कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा हाइट पूछ रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का बहुत ईजी फॉर्मेट में। सबसे पहले हम कहेंगे लेट एज्यूम। ठीक, लेट एज्यूम हाइट ऑफ टावर, height of the tower, ठीक, height of the tower is h and distance BC is x। ठीक, मैंने इतना मान लिया। अच्छा, तो पहले हम ट्रायंगल बड़ा वाला ले लें, तो हम लिखेंगे इन नाउ इन ट्रायंगल। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ACB। ठीक, ACB में, तो ACB में हम क्या करेंगे, ACB में देखो हम क्या करेंगे, हम लेंगे tan 60। ठीक, तो tan 60 यानी h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसमें हमारा मान क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये आ जाएगी √3x इक्वल टू h। इतना हमने एक ही निकाल लिया बात। ठीक, अच्छी बात है। वैसे हमको x के फॉर्मेट में निकालना चाहिए। ठीक, तो मैं x के फॉर्मेट में निकाल रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा x अपॉन √3 इक्वल टू h। हमने हाइट निकाल ली। ठीक, अच्छा, अब हम कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ADB। ठीक, तो ADB में, ठीक, दिख रहा है ना। अच्छा, तो हम यहाँ कहेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन 24 BD।
ए बी अपॉन बी डी ठीक, अच्छी बात है। अब इसके आगे इस जगह पर देख लो, मेरे पास जगह नहीं है ना, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ये मैंने गलत कर दिया क्या वहाँ पर, tan 60 वैल्यू 1/√3 डाल दिया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर √3 होगी, सॉरी √3x, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा देखते रहो, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ हो गया तुम्हारा tan 30, हाँ tan 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, h है, और बी डी क्या है, बी डी है 24 + x, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक। अच्छा h की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखो h की वैल्यू निकाली √3/x, ठीक। तो √3x, अच्छा तो ये हमारी h नहीं आ पाएगी ना, एक मिनट रुको, ऐसा कर लो, इस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से तो सही रहेगा। देखो x की वैल्यू निकाल लें, तो x निकाल लेंगे तो h/√3 हो जाएगा, ठीक। तो अब x रखेंगे तो h/24 + h/√3, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो यहाँ आ जाएगा h/√3 + 24 इक्वल टू √3h, इसका एलसीएम ले लो, ठीक। तो एलसीएम ले लो √3, ठीक। तो ये होगा h + 24√3 इक्वल टू, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक, √3h, क्लियर। तो ये हो गया h + 24√3 इक्वल टू 3h, क्लियर हो रही है ना बात, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इधर, दो h वाला साथ में ले लो, तो इसको इधर करेंगे, इस जगह पर अब तो दिखना भी बंद हो गया है, इस जगह पर ये थोड़ा तक दिख रहा है, इस जगह तक दिख रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, देखो, ठीक। तो ऐसा करते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक। चलो देखें, ठीक, मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं थोड़ा। अच्छा देखो, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व कर दूँगा, ठीक। देखो भाई, अब आ रहा है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये लिखा है देखो h/√3, ठीक है, प्लस का 24 इक्वल टू √3h, ठीक। ऐसा कर लो, h वाले साथ में ले लें, तो h/√3 को उधर भेजते हैं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं √3h - h/√3, ठीक, इक्वल टू 24, ये गुणा हो गया, तो ये हो गया 3h - h/√3 इक्वल टू 24, ठीक। तो यहाँ से कम हो गया तो 2h, तो इसके आगे देखो 2h/, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया 24√3, ठीक, और 2 से काट दिया, तो ये हो गया 12, तो h इक्वल टू 12√3 मीटर इत्यादि होगी। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो h की 1 × 1.732 ये डाल के आ गई होगी, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करा लेना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग घबराइए मत और लगाते रहिए, और जितने भी मैंने 5 फिगर्स दिए हैं उन्हीं को लेकर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस ना हो वो मुझसे कहिएगा, अभी ये कोई क्लास ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। अगली क्लास आप लोगों को कल मिलेगी, और कल मैं एनसीईआरटी और भी एग्जाम्पलर से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस निकाल कर वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ताकि एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो यही सी बात है, सरल क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, कठिन क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मैं बस वही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। पीएमसी स्टडी आप लोगों के लिए है और आपके फ्रेंड्स के लिए है, इसका लाभ उठाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप तो मैं चलाता नहीं हूँ, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। और कुछ मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं मेरी क्लास में, मैं वो टेस्ट पेपर भी वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।